आप सबों को यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। एक व्यक्ति सफल कब होता है? सफलता के सिद्धांत क्या है? और बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय और 9 पद में लिखा हुआ है, इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। और ठीक ऐसे ही उत्पत्ति 39 और उसका 23 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। अर्थात सफलता देने वाला जो है वो हमारा परमेश्वर है। तो सफलता पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सफलता का मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अपने लक्ष्यों, इच्छाओं और सपनों को हासिल करना है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपने मेहनत, अपने ज्ञान और अपने कौशल के बल पर उन सब बातों को हासिल करता है जिसे वह चाहता है, जो जो उसने अपने जीवन में पाने की या हासिल करने की इच्छा की थी। सफलता का मतलब ये नहीं कि केवल आपके पास ढेर सारा पैसा हो या आपको प्रतिष्ठा मिले या सामाजिक मान सम्मान पाना, केवल यही सफलता नहीं है, बल्कि आत्मसंतुष्टि, खुशियाँ, व्यावसायिक लाभ और व्यावसायिक जीवन में संतुलन प्राप्त करना भी सफलता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता का मतलब अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए सफलता अच्छी नौकरी पा जाना उसके लिए सफलता है। किसी को एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिल गया, ये उसके लिए सफलता है। किसी को परिवार के लिए खुशियाँ प्राप्त कराना और परिवार के लिए अच्छा काम करना, ये भी सफलता है ना। किसी किसी को मनपसंद जीवन साथी मिल जाना, ये भी सफलता है ना। या अपने मनपसंद फील्ड में, क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना, ये भी सफलता है। जिंदगी में बर्बादी का जो सबसे मूल कारण यह है, या किसी जगह आप फेल होते हैं तो उसका मूल कारण यह है कि जो चीज़ आपको कम समय में मिल सकता है उसके लिए आप बरसों प्रयास करते हैं। बाइबल में से दो व्यक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तो है लूत और दूसरा है यूसुफ। लूत के बारे में जैसे हम लोगों ने सुना कि लूत एक खानदानी लड़का था, ठीक है, अब्राहम का भतीजा। वो बहुत धनी था और उसको बहुत सारी चीज़ें अपने चाचा से, जो अब्राहम था, आशीषित था, उसे विरासत में मिली थी ना। वो इतना धनी हो गया कि उसके चरवाहों और अब्राहम के चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसे हम लोग उत्पत्ति 13 अध्याय 9 पद में पाते हैं। दूसरी ओर अगर हम लोग देखते हैं यूसुफ के बारे में, यूसुफ भी खानदानी रईस था। उसका पिता इज़राइल, और उसे वो जॉइंट फैमिली में रहता था, भेड़ बकरी चराया करता था। और फिलहाल उसे वर्तमान में अपने पिताजी के द्वारा एक रंग बिरंगा अंगरखा मिला था, जिसको हम लोग उत्पत्ति 37 अध्याय 3 पद में पाते हैं। लूत का जीवन को हम लोग देखें तो लूत हमेशा से धनाढ्य था और अच्छा जीवन जी रहा था। उसका ज़्यादातर समय जो है सदोम और अमोरा पर गुजरा। उसी जगह अगर हम लोग यूसुफ के बारे में देखें, उसका जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ था, ठीक है। ये दो जन हैं, लेकिन मेन पॉइंट यह है जो हम लोगों को जो सीखना है वो यह है कि लूत और यूसुफ दोनों का भविष्य के प्रति, उनको कहाँ पहुँचना है, कहाँ तक जाना है, उनका लक्ष्य क्या है, ये दोनों का जो है स्पष्ट लक्ष्य था कि दोनों को कहाँ तक पहुँचना है। जब चुनाव की बारी आई तो लूत ने सदोम और अमोरा को चुना। पता क्यों चुना? वो पहले देखता है कि सदोम जो है बहुत ही उपजाऊ भूमि है। उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो तो पशुधन तो उसके पास था ही, पशु का व्यवसाय था, वो बहुत बड़ा व्यवसायिक था, अच्छा खासा धनवान था पशु व्यापार में। दूसरा, जब वो उपजाऊ भूमि को देखता है तो प्लानिंग करता है, सोचता है
कि उसको खुशी लगता है कि इसमें इतना उपजाऊ जो ज़मीन है, मैं पशुधन में भी अधिक धनवान बन जाऊंगा, और दूसरी तरफ जो है मैं फसल में भी धनवान बन जाऊंगा। ठीक है। इसी तरह यीशु स्वप्न में हमेशा बड़ा विचित्र स्वप्न देखता था। वो स्वप्न में देखता है कि उसके जो पूले हैं, जो धान का जो गठरी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसका धान का गठरी खड़ा है और उसके भाइयों का गठरी जो है उसके धान की तरफ जो झुका हुआ है ना। यूसुफ का गठरी खड़ा है और इनका जो अपने उसके भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, सबका जो गठरी जो उसकी तरफ झुका हुआ है। ये दर्शन देखता था, है ना। हमेशा वो ऊंचाई पर, उसका दर्शन ये था कि मैं सबसे बड़ा बनूं। दूसरा, थोड़ा आगे और एक बार वो स्वप्न देखता है कि 11 नक्षत्र, है ना, उसको दंडवत कर रहे हैं और वो सीधा खड़ा है। मतलब उसका दर्शन जो था हमेशा बड़ा बनने का, वो सबसे ऊंचा पद में, सबसे रिच जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सबसे धनाढ्य बनने का उसका दर्शन था। स्पष्ट, ये स्पष्ट था ना। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन दोनों के लिए यात्राएं जो है आसान नहीं थी, है ना। लूत ने जब सदोम और अमोरा को चुना, जहाँ पर उपजाऊ भूमि था, वहाँ उसे किसी प्रकार की कमी घटी नहीं थी। उसके पास देखिए, लूत के पास क्या थी? स्वतंत्र इच्छा थी। उसके पास टाइम लिमिट, अनलिमिटेड टाइम था उसके पास। वो जब चाहे तब धनवान बन सकता था, उसके बाद इतना समय था, है ना। दूसरी ओर यूसुफ का जो जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, वो बहुत मुश्किल से पहुंचा वहां तक, और उसके पास परमेश्वर ने उसे केवल और केवल 7 साल दिया था ना, 7 years। इसी में तुमको उस मुकाम को हासिल करना था। तो ये दोनों का जीवन था। एक तरफ स्वतंत्र इच्छा थी, अनलिमिटेड टाइम था, और दूसरी तरफ जो उसके पास 7 वर्ष था। तो अब दोनों जो है कैसे काम करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करें। जो पहला नियम है वह यह है कि आपका लक्ष्य जो है निर्धारित होना चाहिए। हर परिस्थिति, चाहे वो अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपका लक्ष्य जो है निर्धारित होना चाहिए और एकदम उस पर एकदम डटे रहना है। देखिए, अगर हम लोग यूसुफ के बारे में जानेंगे तो यूसुफ को उसका दर्शन क्या था? स्पष्ट दर्शन था कि उसको बड़ा बनना है। लेकिन उसका यात्रा संघर्षों से भरा हुआ था। उसके भाई लोग उसको कुएं में डाल देते हैं, वहां से वो मिधान चला जाता है। मिधान में एक गुलाम बनकर जाता है। पोतीपर के घर में जो है वो काम कर रहा है, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, वो सब कर रहा है। लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी उसका लक्ष्य सटीक है कि मुझको कहाँ तक पहुँचना है। वो जो भी काम उसके समय में, उसके जीवन में आया, हर काम को बड़ी ही ईमानदारी के साथ उसने किया। काम के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, केवल इतना जानिए कि यूसुफ अपने काम को बड़ा ईमानदारी से किया। फिर वो चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे पोछा लगाना हो, चाहे घर का काम हो, चाहे घर देखने का काम, मैनेजमेंट का काम हो, वो अपने काम को ईमानदारी से किया। यूसुफ जब बंदीगृह में डाला गया, उसको जब बंदीगृह में डाल दिया गया, फिरौन ने उसे बंदीगृह में डाल दिया, तब उसके साथ कुछ दिन के बाद फिरौन अर्थात राजा के 2 कर्मचारी, जो प्रधान कर्मचारी थे, एक पिलाने हारा और एक पकाने वाला, है ना, पकाने हारा जिसको बाइबल में लिखा हुआ है, ये दोनों भी बंदीगृह में डाल दिए गए और यूसुफ उनकी सेवा करता था। एक दिन दोनों ने स्वप्न देखा, है ना। दोनों राजा के प्रधानों ने जो है, दोनों ने स्वप्न देखा और बड़ी दुखी हो गए। तब यूसुफ बोलता है कि क्या बात है, तुम लोग बड़ी दुखी हो? तो दोनों जो अपने स्वप्न को यूसुफ को बता देते हैं। तो दोनों के स्वप्न का अर्थ जो है यूसुफ बता देता है। और यहाँ पर यूसुफ जब पिलाने हारे को स्वप्न का अर्थ बता रहा है कि तुम 3 दिन के बाद स्वतंत्र हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे, और तुम फिर से जो तेरा जो काम था, राजा को तुम जो पिलाते थे, वो तुम्हारा काम फिर से तुमको दे दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ बंधुआई में होने के बावजूद यूसुफ क्या बोल रहा पता है? जिसको हम लोग उत्पत्ति और उसका 40 अध्याय 14 पद में पाते हैं। उस पिलाने हारे को बोल रहा है कि जब तुम छूट जाओगे ना, तो राजा के सामने मेरी चर्चा करना। राजा के सामने मेरी चर्चा करना, सेकंड आदमी के पास नहीं, सीधा फिरौन के पास मेरी चर्चा करना कि मैं इस घर से आज़ाद हो जाऊं। ये है यूसुफ, जो बंधुआई में है, लेकिन तब पर भी उसको क्या बनना है? बड़ा बनना है। हमारे साथ क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा तकलीफ होता है तो हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, चलो ये नहीं तो दूसरा कुछ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बाइबल में बताती है कि आपका लक्ष्य जो है साधा हुआ होना चाहिए। हर परिस्थिति, हर हालात में आपको मेहनत करना है।
आप मेहनत नहीं करेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, हालात बदलते हैं। तो लूत को अगर हम लोग देखेंगे तो लूत के सामने स्वतंत्रता थी, उसके पास अनलिमिटेड टाइम था, लेकिन उसने उसका सदुपयोग नहीं किया, है ना। उसने अपने क्षेत्र के किसी भी लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं बताया। वो धनवान हुआ, लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जिस मुकाम के लिए वो सदोम में गया था। उसके समय में सदोम बर्बाद हो गया, सदोम और अमोरा बर्बाद हो गया। गंधक आग और गंधक की आग से परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को जला दिया। ठीक है, लेकिन केवल और केवल 7 साल में परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा मिस्र को आबाद कर दिया। एक जन के पास अनलिमिटेड समय था, उसने उस समय का उपयोग नहीं किया, वो बर्बाद हो गया। और दूसरी ओर जिसके पास लिमिट समय था, उसने उस समय का सदुपयोग किया और उसने उस जगह को, उस क्षेत्र को जो है आबाद कर दिया ना। इसमें पर यूसुफ जो है स्वयं को बढ़ा रहा है ना, उसको मैनेजमेंट का ज्ञान हो गया, वो पहले से प्लानिंग था कि हमको क्या बनना है। तो इसलिए कृष्ण में मेरे प्रियो, आपके पास जो समय है उसका आपको सदुपयोग करने की आवश्यकता है। यूसुफ की तरह आसान नहीं है। इसमें 2 बातें हैं, पहला है डर और दूसरा है शंका, है ना। ये 2 बातें साथ साथ चलते रहती है। मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं इस काम को करूँगा तो इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, कोई मुझको गिरा ना दे, ये सब बातें आती है ना। ये नेचुरल चीज़ है। बाइबल बताती है, न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 37 पद में, 6 अध्याय को पहले पूरा देख लेंगे। उसमें गिदोन के बारे में जिक्र है। गिदोन मिद्यानियों के डर से गेहूं को दाखरस का जो कुंड होता है उसमें वो दाखरस को गेहूं को झाड़ रहा था, मिद्यानियों के डर से, कहीं मिद्यानी फसल को चोरी करके ना ले जाए। जब परमेश्वर उसको बोलता है कि हे शूरवीर सुरमा, उसको विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर मुझको शूरवीर सुरमा बोल रहा है, क्योंकि मैं तो डरपोक आदमी हूँ। लेकिन परमेश्वर उसको शूरवीर सुरमा बोल रहा है। जब परमेश्वर उसको अपने लोगों के लिए खड़ा करता कि वो मिद्यानियों से फाइट करे, तब वो बोलता है कि प्रभु, यदि आप मुझको इस योग्य समझ रहे कि मैं ये कर सकता हूँ तो मुझको उसका प्रमाण चाहिए। परमेश्वर बोलता है क्या प्रमाण चाहिए? तो ऐसा है, देखिए ये ऊन है ना, थोड़ा सा ऊन लेता है और बोलता है कि मैं रात को ऊन को रख दूंगा बाहर में, तो ओस जो गिरेगा वो केवल ऊन में गिरेगा और बाकी जमीन जो सूखा रहेगा, तब मैं विश्वास करूंगा। ये शंका था। ओके, तो परमेश्वर ऐसे ही करता है। रात को ओस पड़ता है तो केवल ऊन भींगता है और पूरा भूमि सूखा हुआ रहता है। ऊन को गिदोन ऐसा उठाता है, निचोड़ता है तो देखता है कि वो भींगा गीला है। गिदोन विश्वास कर लिए, प्रभु और एक बार बुरा मत मानिए, प्लीज मुझको माफ कीजिए, और एक बार, ठीक है क्या, अब की बार ऊन सूखा रहे, आप पूरे क्षेत्र का जो है, पूरा जमीन जो है भींगा रहे। ओके, रात को ऊन रख देता है, ऊन अब जो है सूखा हुआ, पूरा भूमि जो है भींगा रहता है ओस की बूंद से। तो कहने का मतलब यह है कि सफलता के क्षेत्र में ना, गिदोन एक उदाहरण है कि उसको पहले तो डर भी था उसको कि मैं सकूंगा नहीं सकूंगा, दूसरा उसको शंका थी कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको डर और शंका को साइड में रखकर आपको चलते रहना है। डर हो सकता है, बट आपको डर से आपको हारना नहीं है, निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह है कि आप जिस चीज को जानते हैं, वर्तमान समय में तो बहुत सारे कमाई के साधन हैं, है ना। आप अपने फील्ड में सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड का जो चीज़ आप जानते हैं उसमें आपको मास्टर बनना पड़ेगा। फिर चाहे आप खेल का क्षेत्र हो, सिंगिंग का क्षेत्र हो, डांस का क्षेत्र हो, या फिर पेंटिंग का क्षेत्र हो, या फिर खेल का क्षेत्र हो, आप किसी भी क्षेत्र में हैं उसमें आपको मास्टर होना, उस फील्ड का बाप बनना पड़ेगा, तब जाके। अब बाइबल में देखिए पहला राजा और उसका 4 अध्याय को देखेंगे। पहला राजा 4 अध्याय 32 पद में, सुलेमान बहुत अच्छा नीति वचन का लिखने वाला था। उसने लिखा हुआ है कि 3000 नीति वचन उसने लिखे। एक अच्छा राजा था, एक योग्य राजा था, उसके राज्य में सब कुछ अच्छा था, लेकिन तब पर भी उसमें जो लिखने की कला थी उसमें वो माहिर था। लिखा हुआ है कि 3000 नीति वचन लिखे और 1005 गीतों को लिखा। उसके वो अपने फील्ड में महारत था वो।
और हम मेहनत नहीं करेंगे, हम सोचेंगे हम अपने फील्ड में महारत हासिल कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। किसी क्लास में, ध्यान से सुनिए, किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, या किसी वर्किंग क्षेत्र में, प्लेस में 100 मजदूर काम कर रहे हैं। उसमें से, उस कंपनी में 100 मजदूर है, उसमें से केवल 20%, है ना, 20 जन को जो है 80% सैलरी मिलता है और 80% को 20% सैलरी मिलता है। किसी क्लास रूम में 20% को 80% मार्क मिलता है और 80% स्टूडेंट को 20% मार्क मिलता है। ऐसा क्यों? सबको 100% या 80% क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे छोटा सा कारण है। वो जो भीड़ में 20% है, जिसको 80% मिल रहा है, वो निश्चय एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, है कि नहीं? तभी ना वो लोग उस मुकाम को पाते हैं। और जितना उसको मिला उसको भी उतना ही मिलेगा, फिर तो नेचुरल है कि आप जहाँ थे वहीं रहेंगे। इतिहास गवाह है। अगर आप देखते हैं कि जो व्यक्ति, हम लोग सबको जानते हैं कि एक स्टूडेंट जो है स्कूल में 8 से 9 घंटा रहता है। एक काम करने वाला मजदूर जो है, चाहे वो कोई भी ऑफिसर ग्रेड का ही क्यों ना हो, वो 8 घंटा ड्यूटी करता है। 8 इंटू 6, 8 6 48, 6 दिन में 48 घंटा काम करता है। अगर आप 48 घंटा काम करते हैं तो आप कभी भी राजा नहीं बन सकते हैं। लेकिन 48 घंटा में आप 20 घंटा और ऐड कर देंगे। ये जो 20 घंटा आप एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं, ये अपने लिए, है ना, आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए, आपकी स्टडी को बढ़ाने के लिए जो आप 20 घंटा, उसमें 48 घंटा में 20 घंटा ऐड कर रहे हैं, यही आपको राजा बनाएगा या राजा तक पहुंचा देगा, है कि नहीं? लेकिन आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। अपने फील्ड के बारे में 100% जानकारी, प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। किताबों को पढ़िए। आपको जो चीज़ पसंद है, चाहे आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप क्रिकेट के बारे में मेहनत कीजिए, जानकारी लीजिए, है ना। आप अगर आपको मैथ का टीचर बना तो मैथ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल कीजिए। आपको साइंस समझ में नहीं आता, पहले पढ़िए। साइंस के एक नहीं, ढेरों किताब को पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप जिस क्षेत्र में हैं, है ना, 8 घंटा ड्यूटी करने के अलावा +20 आवर्स आपको तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए आप नहीं जीत सकते हैं। इसमें और एक पॉइंट है कि जब आप ड्यूटी करते हैं तो उस समय 100% आप अपने ड्यूटी में को टाइम दीजिए। इसमें नो सोशल मीडिया, फालतू की बातें नहीं। आप स्टूडेंट हैं, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो ओनली स्टडी, ओनली स्टडी, ओनली स्टडी, नो सोशल मीडिया। इसमें दो महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा। एक होता है आवश्यकता और दूसरा महत्वपूर्ण। ये 2 शब्द हैं। महत्वपूर्ण क्या है? आपको 8 घंटा स्टडी करना, आपको 8 घंटा ड्यूटी करना है, ठीक है। आवश्यकता क्या है? सोशल मीडिया एक आवश्यकता है, वो बाद में। रिलेशन बाद में, खेलकूद बाद में, वो आवश्यकता है। मैं उससे बुरा नहीं कर रहा हूँ, उसको करना ही है। लेकिन महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो आपका लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए ये बातें, उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। और जहाँ आप मिक्स कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? आप सोचिए, इतना स्ट्रगल होने के बावजूद भी यूसुफ अपने दर्शन के प्रति पक्का था। इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी लूत जो है अपने लक्ष्य के प्रति पक्का था। गिदोन शंका किया, लेकिन तब भी वो योद्धा की तरह परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। तो आपको भी तो करना पड़ेगा। बाइबल हमको ये चीज़ बताती है। आज क्यों हम लोग फेल हो जाते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान जो है, हमारा माइंड जो डाइवर्ट है, कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी ये, इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको 100 की भीड़ में आपको 20% मतलब स्पेशल बनना है, और उसके लिए तो स्पेशल टाइम देना पड़ेगा। काम को प्राथमिकता देना है। आप क्या काम कर रहे हैं? आप स्टडी कर रहे हैं या स्टडी आपकी ख़त्म हो गई है? आप कहीं जॉब कर रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उस काम को जो है आपको प्राथमिकता देना होगा। आप थोड़ा देर के लिए सोचिए। नूह, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में पाते हैं। उसे परमेश्वर ने कहा कि तुमको एक जहाज बनाना है। वो जहाज बनाया, लग गया, मन से तन से लग गया वो जहाज बनाने के लिए। सोशल मीडिया उसको डिस्टर्ब कर रहा था। अरे बारिश का तो कहीं ठिकाना नहीं है, बादल साफ है, ऊपर से ऐसा जमीन में, ऐसा जगह में तुम इतना बड़ा जहाज बना रहे हो, कहाँ चलाओगे? ये सोशल मीडिया थी, उसको डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ उसका माइंड।
वो उसको जहाज बनाना था, वो जहाज बनाया। यूसुफ के लाइफ में कुआं आया, गिर गया, उसको पोतीपर की पत्नी ने डिस्टर्ब किया, जेल में डाला गया, बंदीगृह में था, फिर भी वो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति जो वफादार था, है ना। तो हमको ये करना है कि हमारे जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, उस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। मूसा के बारे में, मूसा जो है, लोग उसको कितना ताना मारते थे, पत्थरवा करने तक खड़ा हो गए, लेकिन उसका काम क्या था कि किसी भी कीमत पर इजराइलियों को आशीष के प्रदेश, है ना, कनान तक पहुंचाना है। ये मेरे बॉस का हुक्म है। बॉस क्या चाहता है ना, बॉस क्या चाहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका काम बॉस की इच्छा अनुसार है, बॉस जिसे पसंद हो वो काम को आप कर रहे हैं, तो निश्चय आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे। नूह, मूसा, इवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है वचन में, उसको हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 4 पद में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया कि तुमको दिन ही दिन में, मतलब तुम जब सक्षम हो, तुम कर सकते हो, तो तुमको करना है। चुपचाप बैठे मत रहो, आलसी मत बनो। लेकिन लोग बोलते हैं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, है ना। एक कल के चक्कर में जो है बहुत सारे मसीह लोग जो है पीछे हो जाते हैं। प्रभु ने तो पहले कह दिया, पीछे तो होना नहीं है, नीचे भी नहीं होना है, ऊपर मतलब ऊपर ही रहना है। तो हमारे सामने ये कुछ कैरेक्टर है, यूसुफ है, लूत है, गिदोन है, नूह है, मूसा है। इन्होंने अपने काम को पहला महत्व दिया, इन्होंने अपने लक्ष्य को, अपने सपने को जो पहला महत्व दिया, और इन्होंने ये बहुत आगे बढ़ गए। मत्ती 24 अध्याय और 45 पद से आगे एक अच्छे दास का जिक्र है। वो अच्छा दास जो है बड़ी ईमानदारी के साथ काम करता है। उसको जो काम सौंपा गया था बड़ा अच्छा से कर रहा था। स्वामी जब भी आता है उसको देखता है वो दास जो है काम ही कर रहा है, इसको खाना खिलाना, वो काम देखना ही का, वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। पता है क्या होता है, प्रतिफल है उसके लिए। लिखा हुआ कि स्वामी उसको अपना संपत्ति का अधिकारी नियुक्त करता है। दूसरा दास, एक दुष्ट दास का जिक्र है 24 अध्याय में ही, मत्ती 24 अध्याय में आगे 48 पद से आगे देखते हैं। वो इससे से झगड़ा कर रहा है, कभी वो दास को टॉर्चर कर रहा है, कभी छोटा दास को टॉर्चर कर रहा है। तो वो दुष्ट दास है, उसको कुछ मिलता नहीं है। अर्थात आपका ध्यान यदि भटका तो आपको होगा घाटा। तो हम घाटा क्यों सहे भाई? अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, समय पर हमको ध्यान देना होगा। मैंने कहा ना कि लूत के पास बहुत समय था और यूसुफ के पास सीमित समय था, 7 साल। 7 साल जब उसको मिला तो उसने 7 साल में पूरे मिस्र का काया पलट दिया। 7 साल में उसने इतना धन कमाया, फसल कमाया, और उसने बड़े बड़े बखारियाँ बनाए, बड़े बड़े गोदाम बनाए, और हिसाब से पूरा फसल को रखने लगा। लिखा हुआ कि इतना हो गया कि वो हिसाब किताब भूल गया, है ना। और वो इतना सुंदर फसलों को जमा किया। जब 7 साल के बाद जब अकाल का 7 साल आया, उस समय ना केवल सारे मिस्र लोग भोजन से तृप्त हुए, बल्कि दूसरे दुनिया से भी लोग आकर जो है भोजन वस्तु मिस्र में जाते थे खरीदारी करने के लिए। तो ये है समय का मैनेजमेंट। आपके पास सीमित समय है, उसी समय में आपको उस मुकाम को हासिल करना है। अभी जब आपका पढ़ाई का समय है, यदि आप अन्य बातों में आप, चलिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम सबके पास 24 घंटा, ठीक है, आपके पास भी 24 घंटा, मेरे पास भी 24 घंटा है। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं और आपकी सैलरी 24,000 रुपया है, ठीक है, आपकी नेट सैलरी 24,000 रुपया है। अगर मैं कहूँ कि 24,000 में 6,000 रुपया आप मुझे दे दीजिए, तो आप देंगे? नहीं देंगे ना। देना पड़े तो बेमन से देंगे, अरे यार पादी साहब 6,000 रुपये लिए, बेमन से देंगे। तो उसी प्रकार से आपके लिए 6,000 रुपये इंपॉर्टेंट है, 5,000, 1,000 भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आप 24 घंटा में
यदि 6 घंटा 7 घंटा आप मोबाइल में ही बिता देंगे, सोशल मीडिया में स्लाइड करते करते, तब तो दिक्कत है ना। आप थोड़ी देर के लिए आप जहाँ पर हैं वहाँ से देखिए कि जो लोग 5 साल 6 साल से मोबाइल चला रहे हैं, उनके लाइफ को देखिए। जो लोग अंगूठा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं स्लाइडिंग करने में, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में ना, ये अंगूठा का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें यही मिला, ठेपो बोलते हैं ना इसको, ये ठेपो ही मिलता है। सावधान रहना है, 24 घंटा का सदुपयोग करना है। आप टाइम को बांटिए, 8 घंटा सोते हैं जरूर से सोइए, 8 घंटा पढ़ाई करना है, उसमें 2 घंटा और ऐड करना है, और बाकी समय आप दूसरी बातों पर जो स्किल, जो सीखने वाली चीज़ों को सीखिए, है ना। आप डांस करना चाहते हैं, आप डांस कीजिए। आप पेंटिंग करना चाहते हैं, बढ़िया से पेंटिंग कीजिए। आप खेलना चाहते हैं, बढ़िया से खेलिए, जिससे आपको प्रॉफिट हो, है ना। मसीह जीवन जो है बहुत अनमोल होता है। पहला पतरस 2 अध्याय 9 पद में क्यों लिखा है कि तुम परमेश्वर की नीज प्रजा हो, प्राइवेट लोग हो, और आप अनठिकान अगर घूम रहे हैं तो दिक्कत है ना। तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। काम में हमें या आप अपने लक्ष्यों में तब सफल हो सकते हैं जब आप में उस काम को करने का लगन है ना। देखिए, लगन जो होता है उसकी जगह को कोई नहीं ले सकता, ठीक है, कोई भी नहीं। अगर आप किसी चीज़ को लगन से कर रहे हैं, आपका उस लगन, जो आप में लगन है, इस चीज़ को कोई भी नहीं ले सकता। योग्यताएं भी नहीं, दुनिया में योग्य लोगों की कमी नहीं है, लोग भरे हुए हैं, है ना, लोग योग्य लोग भरे हुए हैं। लेकिन यदि आप में लगन है, आप पास हो जाएंगे। दुनिया में टैलेंट, प्रतिभा की कमी नहीं है, भरे हुए लोग हैं, लेकिन जिसमें लगन है वही आदमी आगे बढ़ता है। शिक्षा, बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, एजुकेशन तो आज की डेट में तो इतने एजुकेटेड लोग हैं कि पूछिए मत, लेकिन जिसमें लगन है वही व्यक्ति सफल बनता है। तो आपको परमेश्वर ने सद्बुद्धि दी है, आपके पास बाइबल है, परमेश्वर चाहता है कि आप सफल बने। उसने कहा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 13 पद में कि मैं तुम्हें पूछ नहीं बल्कि सीढ़ी ठहराऊंगा, और तू नीचे नहीं वरन ऊपर ही जाएगा। तो परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। तो जो चाहता है उसके वचन के अनुसार कीजिए और सफल होइए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। यीशु सहाय।